अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है मोल। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मोल को अच्छे से सीखेंगे कि भाई मोल है क्या, उसका फार्मूला क्या है और वो कैसे यूज होता है। तो व्यूअर्स देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमबीके एंड यूके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री का टॉपिक मोल। बेसिकली मोल है क्या? मोल इज यूनिट। मोल क्या है? एक तरह का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये समझो बच्चों की जो जो मोल होता है बेसिकली क्या होता है? एक तरह का यूनिट है। किसका यूनिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। आप सभी ने फिजिकल क्वालिटी पढ़ी होगी, 7 फिजिकल क्वालिटी होती है फिजिक्स में फंडामेंटल। उनका एक जो फिजिकल बेसिकल क्वालिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल क्वालिटी है उसका यूनिट होता है मोल। तो वो भी आप डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मोल क्या है? यूनिट होता है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, which is used to measure any quantity। दुनिया में जो भी क्वांटिटीज है उनको हम मेजर करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होगा। वो क्या है? मोल है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स क्या है? मोल है। तो अगर आप इसको इस तरीके से सीखेंगे तो ये भी करेक्ट है, या आप ये लिखे मोल ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। इसमें एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? ये एक तरह का नंबर है जो कि किसी भी वन मोल में प्रेजेंट होता है। और ये नंबर बेसिकली कितना होता है? 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स। ये समझिए कि ये एवोगैड्रो नंबर है जो कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। अगर ये किसी भी कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल में होगा तो यूं समझे इसमें कितने मोल्स होंगे? 1 मोल होंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोल हमेशा इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। जैसा कि H2O यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, तो ये बेसिकली क्या है? मोल। और ये इसके क्या है? पार्टिकल्स। सो दीज टू आर दी डेफिनेशंस ऑफ द मोल। अब आते हैं इसकी सिंबल पर। सिंबल क्या है? ये बेसिकली एन टाइप में क्या होती है? इसकी सिंबल होती है। स्टूडेंट्स, क्या होती है? एन टाइप सिंबल होती है इसकी मोल की। और इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली कैसा होता है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स, आपने अपनी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सीखे होंगे तो गिवन मास कौन सा होता है? जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन जो भी होते हैं केमिस्ट्री में उनमें जो भी दिया होगा मास उसको हम क्या कहेंगे? गिवन मास। और जो एक्चुअल मास होगा किसका? फार्मूला का, कंपाउंड का, या किसी एटम का जो क्वेश्चन में होगा तो उसका असल मास लिखेंगे जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली मोल इज इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो शॉर्ट फॉर्म में मोल को एम लिखेंगे इज इक्वल टू गिवन मास को जी एम और मॉलिक्यूलर मास को एम कैपिटल एंड एम स्मॉल। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि मोल की डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2 और उसके साथ इसकी सिंबल और उसका क्या सीखा हमने? फार्मूला। तो बेसिकली ये क्या है? मोल एक तरह का यूनिट होता है। ओके, अब आप लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि प्रॉब्लम में ये कैसे यूज होगा। जैसा कि यहाँ पर प्रॉब्लम में हाउ मेनी मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब मैंने जैसे कहा गिवन मास मिला होगा तो वो हमें गिवन है और कोई भी कंपाउंड एटम हमें शो करेंगे यहाँ पर जैसा कि वाटर शो। ओके, तो हमने क्या लिखा? एन हमें फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 36 ग्राम्स क्या है? स्टूडेंट्स, ये है गिवन मास। तो 36 ग्राम ये गिवन मास है और हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O का क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता होगा H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। 16 प्लस 2 कितना होगा? 18। स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर मास रखा 18 और गिवन मास रखा 36 ग्राम। अब ये फार्मूला है N इज इक्वल टू GM अपॉन Mn। तो आइए बच्चे हम रखते हैं इनके वैल्यूज। अब GM कितना है? 36 ग्राम मैंने लिखा है और मोलिकुलर मास कितना है? 18। 36 और 18 का सिंपली हम अगर डायरेक्टली टेबल लगाए 18 की तो 18 की टेबल 18 पर 1 टाइम और 36 पर
written. So here is the two answer of this question. क्वेश्चन हमने क्या सीखा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर टॉपिक मोल कि मोल एक यूनिट होता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमें हेल्प करता है या ये इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के जिसके सिंबल क्या होती है एन होती है जिसका फार्मूला क्या होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपका भी छोटा सा अपना टॉपिक है मोल वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो कि आपकी प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ही इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल पर जो मैं एमकेट्रेंस वर्ल्ड इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा अकॉर्डिंग टू एमडीके रिलेटेड। तो काइंडली सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स और शेयर उनको करें जिनको नीड हो उन टॉपिक्स की। ओके तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।